आज पुत्रदा एकादशी है। आप सभी को संतान की लंबी उम्र और हमेशा परिवार में सुख समृद्धि के लिए आज पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा का श्रवण जरूर से करना चाहिए। आरंभ करते हैं, मेरे साथ आप सभी भी बोलिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देर न करते हुए शुरू करते हैं। पूरी व्रत कथा सुनिएगा, आनंद की अनुभूति होगी। आरंभ करते हैं। आज 10 जनवरी 2025 शुक्रवार है और एकादशी तिथि शुरू होगी 9:25 से 12:22 तक और एकादशी तिथि समापन 10 जनवरी 2025 10:19 और व्रत का पारण 11 जनवरी 2025 7:15 से 8:21 के आसपास किया जाएगा। भक्तजनों, आपसे अनुरोध है, आप कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या राधा राधा नाम का जाप करते हुए कमेंट्स में टाइप कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। आरंभ करते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महत्व मुझे बताकर बड़ी कृपा की। अब पौष महीने की पुत्रदा एकादशी के व्रत में भी बताइए कि इसे कैसे किया जाता है। यह एकादशी क्यों खास है, इसकी विधि क्या है और कौन से देवता का इसमें पूजन किया जाता है। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पौष महीने की पवित्रा एकादशी या पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी भगवान नारायण की ही पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसे पुण्य से तपस्वी मानव, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है जो भी इस व्रत को करता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान से सुनना। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने से हमेशा ही चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंडदान देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़ा, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष प्राप्त नहीं हो रहा था। सभी जन यह सोच सोच के बड़े हैरान हुआ करते थे। वह सदैव ही यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका पाऊंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए हमेशा प्रयत्न वह करता रहता था। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन और जो सुख संपत्ति है वह प्राप्त होते हैं। राजा इस प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का भी निश्चय कर लिया था, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और सुअरों को देखने लगा। वह देखने लगा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार करने लगा। इसी प्रकार उसका आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख क्यों प्राप्त हुआ। आखिर मेरा दोष कहाँ पर है। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हुआ और पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे और सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करने के लिए बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न है। तुम्हारी इच्छा है जो हमसे मांग लो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग
विश्वदेव हैं और सरोवर में स्नान करने आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगे, महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का ही वरदान दीजिए, यही मेरे लिए पर्याप्त रहेगा। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही आज एकादशी का व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र प्राप्त होगा। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन से एकादशी का व्रत किया, द्वादशी को पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वह वापस आया। कुछ समय बीतने के बाद रानी के गर्भ में रानी धारण की और 9 महीने के पश्चात उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, तपस्वी, तेजस्वी और यशस्वी प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महत्व पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसे अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो मेरे साथ आप सभी भी बोलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आप सभी भी आज एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो कुछ श्रेष्ठ नियम और कार्य उपाय आपको जरूर करने चाहिए। तो ध्यान से सुनिए आज की दिनचर्या कैसी आपको रखनी चाहिए। सबसे पहले व्रत का अर्थ ही प्रभु के लिए भक्ति, उपवास और भगवान के आसपास वास के रूप में कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। ध्यान रहे दिन की शुरुआत भगवान के नाम मंत्रों का स्मरण करते हुए करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन क्रोध न करना, मधुर वचनों को बोलना सबसे सुंदर नियम के रूप में कहा जाता है। एकादशी का व्रत उपवास करने वालों को दशमी के दिन से ही मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तु से हमेशा दूर रहना चाहिए। रात्रि को पूर्ण रूप से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भोग विलास इत्यादि से दूर रहना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव करें। शुक्रवार की तिथि है, घर के दरवाजे पर दीप लगाएं। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद तुलसी माता के निमित्त लंबी बत्ती का दीपक लगाएं। फिर अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करके श्री नारायण के नाम मंत्रों का स्मरण करते हुए कच्चा दूध गौ माता का शंख में दूध भरकर उसमें तुलसी पत्र रखकर श्री नारायण के किसी भी सुंदर स्वरूप, जो भी आपके घर पर मूर्ति प्रतिमा हो, उनको स्नान कराएं। विधि विधान से पूजन करने के बाद गर्म वस्तुओं का चयन करें, भगवान को भोग लगाएं, तुलसी पत्र जरूर से रखें। दीपक लगाकर आज एकादशी व्रत जो हमने कथा आपको सुनाई उसे संपूर्ण रूप से सुने। संभव हो तो आज 108 बार अर्थात एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय या राधा राधा नाम की आपको जाप करनी चाहिए। उसके साथ ही भगवान के आगे आपको नतमस्तक होकर अखंड दीप लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल लकड़ी का दातुन ना करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते चबाकर आपको उंगली से कंठ को साफ करना चाहिए। वृक्ष के पत्ते तोड़ना भी आज के दिन वर्जित माना जाता है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर आपको सेवन करना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ला कर ले, फिर स्नान कर मंदिर में जाकर गीता का पाठ कर लेते हैं या पुरोहित जी से या मोबाइल में गीता का पाठ का श्रवण कर लेते हैं तो भी यह सर्वश्रेष्ठ कार्य के रूप में जाना जाता है। फिर प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा और नहीं किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण और कीर्तन करूंगा। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का जितना संभव हो पूरे दिन भर में जाप करें। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाकर दिन की शुरुआत और दिन का समापन करें। भगवान विष्णु का स्मरण और प्रार्थना करें और कहें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज रखना, आपके हाथ में ही मेरा जीवन है, अतः इस तरह से मुझे पूरे दिन आज शक्ति देना कि मैं आपके भगवत गीता के ज्ञान में लगा रहूं। यदि भूलवश किसी निंदक से बात भी कर ली हो तो हे भगवान, सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्री नारायण के सामने आप क्षमा प्रार्थी होना। एकादशी के दिन घर में झाड़ू ना लगाना चाहिए क्योंकि चींटी, सूक्ष्म जीव जंतु की मृत्यु का भय लगा रहता है, तो इस कारण से छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखें। अधिक बोलना नहीं चाहिए, अधिक बोलने से मुख से न बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। इस दिन बाल नहीं कटाने हैं। इस दिन यथाशक्ति आपको दीपदान, अन्नदान इत्यादि करने का प्रयत्न करना चाहिए, किंतु स्वयं भी किसी का दिया हुआ आप अन्न ग्रहण न करें। किसी भी स्वरूप में दशमी
जो है से ही आपको नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। वैष्णवों को हमेशा योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण आपको कर लेना चाहिए, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। एकादशी अर्थात 11 के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, सलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का आपको सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु का भोग लगाकर भगवान को तुलसी दल समर्पित कर बाद में स्वयं ग्रहण करना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान और दक्षिणा इत्यादि देकर चरण स्पर्श करने का प्रयत्न करना चाहिए। कैसे प्रारंभ हुआ एकादशी का व्रत, आइए जानते हैं। एकादशी भगवती एकादशी कौन है, इस संबंध में पद्म पुराण में भी कथा मिलती है कि एक बार पुण्यलोक धर्मराज युधिष्ठिर को लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने समस्त दुखों त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाने, हजारों यज्ञों के अनुष्ठान की तुलना करने वाले, चारों पुरुषार्थ को सहज ही देने वाले एकादशी व्रत का निर्देश दिया था। इस व्रत को करने से जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उपवास करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है। अतः सभी भक्तों को एकादशी व्रत करने का नियम और संपूर्ण रूप से एकादशी व्रत का आदेश भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर के माध्यम से व्यक्ति तक पहुंचाया है। आशा है, उम्मीद है आप भी एकादशी का व्रत कर रहे होंगे। नहीं भी कर पाते हैं तो आज ज़्यादा से ज़्यादा पीपल वृक्ष, आंवला, बड़ इन वृक्षों का सिंचन करें। सुंदर स्वरूप में खूब दीप दान करें। माँ तुलसी की आराधना करें, परंतु ध्यान रहे एकादशी व्रत के दिन तुलसी में जल न चढ़ाएं, सिर्फ दीप दान करें, क्योंकि स्वयं तुलसी माता भी व्रत उपवास करती है निर्जला स्वरूप में। इस नियम का ध्यान रखें। घर की रसोई में भी दीप लगाएं। श्रीमन नारायण पूरे दिन भर में आप सभी जितना संभव हो उच्चारण करें। सुंदर एकादशी माता के गीत गाएं और निर्धन जन की सेवा में अपना समय व्यतीत करें। भगवान आपके लिए समस्त मार्ग खोलेंगे। जिस कामना के तहत आज आपने एकादशी का व्रत किया है वह निश्चित रूप से पूर्ण होगा। आशा है, उम्मीद है आप सभी ने यह व्रत कथा सुनी। आपका धन्यवाद और आभार। आप सभी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में श्रीमन नारायण या हर हर महादेव या श्री राधा के नाम मंत्र का जाप जरूर से करें। हर हर शंभु, नमामि शंभु। जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे।